होने के बाद से लेकर के 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 75 से अधिक बार संशोधन प्रस्तुत करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास किया। कांग्रेस का कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था। आपने देखा होगा संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए राज्यों में सरकारों को 90 से अधिक बार बर्खास्त, अनैतिक तरीके से बर्खास्त करने का कार्य कांग्रेस ने किया और लगातार देश के अंदर अव्यवस्था, अराजकता का माहौल पैदा करके अस्थिरता की ओर देश को धकेलने का काम कांग्रेस करती रही। संवैधानिक संस्थाओं को अपना मोहरा बनाती रही, अराजकता फैलाती रही, अव्यवस्था का शिकार बनाती रही और देश कांग्रेस के इस तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ जिस तरीके से उस समय लड़ा था, 1975 के बाद 1975 उसका एक उदाहरण है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, मोरारजी देसाई जी को, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को, देश के उन सभी बड़े नेताओं को देर रात्रि में ही गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया। देश के अंदर जहां कहीं भी कोई व्यक्ति इस अराजकता के खिलाफ आवाज उठा रहा था, लोकतंत्र के समर्थन में लिख रहा था, बोल रहा था, किसी गोष्ठी में शामिल था या जहां कहीं से भी उन्हें लगता था कि यह व्यक्ति इनका प्रचारक हो सकता है, इनका वाहक हो सकता है, इस अभियान को आगे बढ़ा सकता है, उन सबको गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डालने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने करने का कार्य किया था। कांग्रेस ने जो कार्य 1975 में किया था, आज भी भले वह सत्ता से बाहर हो, आज भी भले ही उसका चेहरा बदला हो, लेकिन मूल चरित्र अभी तक बदला नहीं है। आज भी कांग्रेस देश के अंदर रहती है तो उसका नेतृत्व देश के अंदर रह करके लोकतंत्र की दुहाई देने के नाम पर, संविधान की दुहाई देने के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का कार्य करती है। देश के बाहर जब लोग जाते हैं तो देश के बाहर जाकर के इनके द्वारा किस प्रकार के नकल टिप्पणियां की जाती हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, भारत के अंदर अब लोकतंत्र नहीं बचा है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कैसे कटघरे में खड़ा करने का कार्य करते हैं, भारत की चुनाव व्यवस्था पर कैसे प्रश्न खड़ा करने का कार्य करते हैं, कैसे देश को अराजकता की भट्टी में झोंकने का कार्य लोग करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कांग्रेस की इन सभी वास्तविक चरित्र से देश अवगत हो सके, इसलिए 1975 हम सब के लिए एक स्मरणीय दिवस है। याद करिए, अभी हाल ही में हुए संपन्न लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके नेतृत्व के इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों ने किस प्रकार की भूमिका के साथ देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, कैसे इन्होंने संविधान के दुहाई देकर के देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, कैसे इन्होंने महिलाओं को 1-1 लाख रुपए के फर्जी बॉन्ड के नाम पर बहकाने का काम किया, और कैसे कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने देश के अंदर आरक्षण को समाप्त करने की उस झूठी मुहिम के आधार पर जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस को जब भी अवसर मिला उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को समाप्त करने की उसने हर संभव प्रयास किया। अगर कांग्रेस का नेतृत्व ईमानदार होता तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उसने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के नौजवानों को प्रवेश में और नौकरी में आरक्षण क्यों नहीं दिया? क्यों वहां पर आरक्षण के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में
क्यों नहीं आरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है? क्योंकि इनको कांग्रेस नेतृत्व ने विशेष अधिकार दे दिए। वे भारत के पैसे से पलते हैं, भारत के द्वारा अनुदान पर संचालित होते हैं, लेकिन उन विश्वविद्यालयों में आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के नौजवानों को नहीं मिल पाता है। यह कांग्रेस की साजिश है जो वह आरक्षण को समाप्त करने के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का काम करती रही है। और मुझे तो आश्चर्य। और भाइयों, भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पहले मध्य रात्रि में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लिखा था। जब इस देश के अंदर संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को नष्ट करने की एक साजिश के तहत कांग्रेस ने इस देश पर आपातकाल थोपा था। नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए, प्रेस की आजादी छीन ली गई, न्यायालयों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया और पूरे देश के अंदर एक तानाशाही जैसा माहौल तत्कालीन कांग्रेस ने लागू करने जब कुत्सित कार्य किया था। आज हम सब कांग्रेस पार्टी के इस तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ 50 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत अपने उन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने के लिए यहां पर आए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने उस समय अपने परिवार की चिंता किए बगैर भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने आप को संघर्ष में झोंका था। उन सब का आज हम यहां पर अभिनंदन कर। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, हमारे विधायकगण गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह जी, पिपराइच से श्री महेंद्र पाल सिंह जी, चिल्लूपार से श्री राजेश त्रिपाठी जी, सैजनवा से श्री प्रदीप शुक्ला जी, पूर्व विधायक और लोकतंत्र सेनानी श्री शीतल पांडे जी, महानगर महामंत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य